एक टॉपिक पढ़ेंगे ओप एम्प एज अ कंपैरेटर। ओके, ओप एम्प एज अ कंपैरेटर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फीडबैक नहीं होता, फीडबैक नहीं है। ओके, ओपन लूप है, ओपन लूप यानी आपने कोई भी चीज जो है आउटपुट से, जैसा हम पहले इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में कर रहे थे कि एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे इसके इनपुट टर्मिनल पे दे रहे थे। ओके, नेगेटिव इनपुट टर्मिनल पे यहाँ पे और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल अ फीडबैक। ये फीडबैक इसके अंदर नहीं होगा। ओके, तो ये फीडबैक जो है इसके अंदर नहीं होता। ओके, इसमें क्या है, ये ओपन लूप है। अब ओपन लूप की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लेट्स से ये आपके पास क्या है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये आपके पास क्या हो गई, वी इनपुट। ओके, इसको वी आई कह देते हैं, वी इन, और ये आपके पास हो गया वी आउट, यहाँ पे वी सी सी प्लस और यहाँ पे वी सी सी माइनस। ओके, सप्लाई वोल्टेज, ये वी माइनस और ये आपके पास हो गया वी पॉजिटिव, और यहाँ पे ओपन लूप गेन ए नॉट मिल रहा है। वी नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू वी इन, और वी इन किसके बराबर होता है, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, वी नॉट। ओके, क्लियर है। और ओपन लूप गेन इसका क्या होता है, ए नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमने आपको क्या बताया था कि इसका वैल्यू होती है 10⁵, और इसी को हम देखते हैं कि वी नॉट अपॉन वी इन लिख सकता हूँ। ओके, तो वी इन इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू इंफिनिटी आइडियल ओप एम्प में। तो अगर मैं ए नॉट की वैल्यू इंफिनिटी चाहूंगा तो वी इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ये हमने बताया था कि वी इन जो है वो इस रेंज में होना चाहिए, 0 से इस रेंज के अंदर, ये वी इन है। ये बहुत ही कम होती है, लाइक थोड़ी सी भी इससे ज्यादा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेशन में चला जाएगा। फायदा नहीं है इतनी ज्यादा इनपुट का, बड़ी इनपुट का फायदा नहीं है। थोड़ी सी इनपुट से हमारा एम्पलीफिकेशन हो जाएगी या ये सैचुरेशन में चला जाएगा। ओके, तो अब यही कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। अगर V पॉजिटिव इक्वल्स टू V नेगेटिव हो गया तो होगा क्या कि V इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो V आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये एक केस हो गया, V पॉजिटिव क्या है, V इनपुट से के बराबर है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, ओके, V इनपुट की वैल्यू हो गई 0, तो अब ये वाला केस हो गया, ये V इनपुट की वैल्यू 0 हो गई, ये V आउटपुट है आपका, तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज क्या है, 0 मिलेगी। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि V आउटपुट किसके बराबर होता है, एम्पलीफिकेशन इंटू V प्लस माइनस V माइनस, V प्लस जो है ग्रेटर देन V माइनस है, तो होगा क्या, आउटपुट पे आपको वोल्टेज मिलेगी गेन टाइम्स लेट्स से V पॉजिटिव, पॉजिटिव में आपको मिलेगा। ओके, पॉजिटिव में, और ये अगर वैल्यू आपके पास बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम डिफरेंस है, और अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो होगा क्या कि वी नॉट की वैल्यू जो है, अगर देखिए इससे पॉजिटिव से थोड़ा सा ज्यादा किया तो ये सैचुरेशन में चले जाएगी। सैचुरेशन में चले जाने का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे इसको हम ये बताते हैं कि V पॉजिटिव की वैल्यू लेट्स से 0.65 है। ओके, V नेगेटिव की वैल्यू क्या है, 0.64। ओके, और ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, 10⁵। अब जरा देखते हैं कि वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 10⁵, 0.65 माइनस 0.64, तो ये हो जाएगा 10⁵ इंटू 0.01, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1000 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ओके, वी नॉट, एक सेकेंड इसको वेरीफाई कर लें, 1x.5 डिवाइड बाय 0.01, तो कितना हो गया, 1000 वोल्ट। ओके, तो ये आपके पास कितना आ गया, 1000 वोल्ट। तो क्या 1000 वोल्ट पॉसिबल है, नो, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये हमने पहले भी बताया था, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
यू कैन नॉट गेट 1000 वोल्ट। अब एनर्जी कैसे मिलेगी आपको 1000 वोल्ट, जबकि आपके पास सप्लाई वोल्टेज जो है वो कितनी है 12 वोल्ट की। तो उसमें होता क्या है कि वी आई, ये वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01 पे ही आप सैचुरेशन पे रीच कर जा रहे हैं, यानी ये 0.01 पे न जाने इससे पहले कब वो सैचुरेशन पे रीच कर गई। अच्छा, ये अगर आपको देखना है कि कब वो सैचुरेशन पे रीच कर गई, तो आप बहुत आसानी से ये देख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। तो वी नॉट की वैल्यू 12 वोल्ट है और ए नॉट की 10⁵ तो वी इनपुट कितनी होनी चाहिए, वी इन कितनी होनी चाहिए 12 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट 5, तो ये होगी 1.2 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट्स, यानी ये बेसिकली 1.2, ये देखिए 1 2 3 4 0.000 0.00012 वोल्ट पे, ये इतनी वोल्ट बस इनपुट पे मैं दूंगा। ये देखिए कितना कम वोल्टेज मैं दे रहा हूँ, 0.01 है ये, 0.00012 पता नहीं ना जाने यहाँ पे वो कहीं सैचुरेशन पे चले गई। तो कहने का मकसद क्या है कि बहुत ही इनपुट वोल्टेज पे वो सैचुरेशन पे चली जाती है पॉजिटिव। अब बात ये करनी है कि दो केसेस तो हमने समझ लिए, जब V पॉजिटिव और V नेगेटिव दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी जीरो, जब इनपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगी जीरो। इस फॉर्मूले में रखते, अब आउटपुट वोल्टेज, अब जब V पॉजिटिव बड़ी है V नेगेटिव से तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी पॉजिटिव VCC के बराबर हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, ये सैचुरेशन में चला जाएगा और V आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा प्लस VCC। ये केस कब था, जब आपके पास V पॉजिटिव जो है, V पॉजिटिव V नेगेटिव से बड़ा है। ओके, अब इसी तरीके से V आउटपुट किसके बराबर है A नॉट इंटू V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अगर A नॉट 10⁵ है और V पॉजिटिव जो है वो छोटा है 0.64 माइनस 0.65, इस वक्त ये बड़ा है, तो इस वक्त V नॉट क्या हो जाएगी माइनस की 1000 वोल्ट, माइनस में 1000 वोल्ट नहीं होता तो ये हो जाएगा माइनस VCC। तो ये केस क्या हो गया, V पॉजिटिव इज लेस देन V नेगेटिव, देन V आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ VCC। और ये हमने कॉन्सेप्ट आपको सैचुरेशन के बारे में, अब यही कॉन्सेप्ट जो है अब हम यूज करेंगे एज अ कंपैरेटर। ओके, तीनों सिचुएशन बता दी। जब V पॉजिटिव इज इक्वल्स टू V नेगेटिव, यानी ये वाला पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, तो आउटपुट वोल्टेज आपके पास कितनी आ जाएगी इस केस में 0 वोल्ट। और V पॉजिटिव ग्रेटर देन V नेगेटिव है तो आउटपुट वोल्टेज आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, वो सैचुरेशन में चला जाएगा और प्लस VCC के बराबर हो जाएगी। और जब V पॉजिटिव लेस देन V नेगेटिव है तो आउटपुट वोल्टेज आपके पास किसके बराबर आ जाएगी माइनस VCC के। ठीक है, ये तीनों केसेस आपने याद रखने। ओके, अब हम एज अ कंपैरेटर देखते हैं। यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लगा दी जो कि सॉरी एक वोल्टेज दे दी, इसे हम रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं। VR क्या है आपकी रेफरेंस वोल्टेज। ओके जनाब, तो रेफरेंस वोल्टेज को हम फिक्स कर देते हैं लेट्स से 6 वोल्ट के ऊपर। अब मैंने इसको रेफरेंस वोल्टेज को लेट्स से मैंने 6 वोल्ट पे, ये मेरे पास पोटेंशियोमीटर है। जब ये पोटेंशियोमीटर ये वेरिएबल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिवाइडर के उसूल पे काम कर रहा होता है, ऊपर नीचे करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज चेंज होगी। ये जो इसका जो टर्मिनल है इसको ऊपर मूव करूंगा नीचे मूव करूंगा तो उसी हिसाब से जो है वोल्टेज चेंज होगा। इसके लिए आप हमारा पोटेंशियल डिवाइडर का वो कॉन्सेप्ट देख लें जो कि शुरू में हमने दिया था। लेट्स से कि ये आपके पास वोल्टेज है
प्लस माइनस 5 वोल्ट्स और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, तो इसके अक्रॉस ये कैसे स्प्लिट अप होगा ये आप देख लें उसको। बहरकैफ अब ये हमारी वोल्टेज है 6 वोल्ट, ये रेफरेंस वोल्टेज। अब कोई वोल्टेज हमें चेक करनी है कि ये वाली वोल्टेज जो V है, ये वेरिंग वोल्टेज है, ये इस आया तो इस 6 वोल्ट से बड़ी है, 6 वोल्ट से छोटी है या 6 वोल्ट के बराबर है। तो अब ये सिंपल सी बात है, ये जो हमने टॉपिक बताया था ये आपने यहाँ पे यूज कर लेना है। ओके, तो अगर तो ये बेसिकली आपने कहाँ पे दिया हुआ है, एक आपने कहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव पे। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे आपने रेफरेंस लगाया हुआ है। कहाँ पे रेफरेंस लगाया है? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे ओपैम्प की आपने VR को फिक्स किया हुआ है। अब तो अब आप खुद बताइए, जब ये आपकी नेगेटिव वोल्टेज इस पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज है पोटेंशियोमीटर से अगर मैंने 6 वोल्ट लेके आ गया तो होगा क्या, 6 माइनस 6, तो इनपुट किसके बराबर हो जाएगी? 0। जब इनपुट 0 हो जाएगी, 0 इनपुट का मतलब क्या है कि आउटपुट पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, और अगर तो ये नेगेटिव वाली बढ़ जाएगी, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे बढ़ जाएगी, तो आपको कितना मिलेगा? -12 वोल्ट। ओके, -12 वोल्ट। V out is equals to A times V positive minus V negative। 10 raised to power 5, V पॉजिटिव पे आपने कितना दिया है? 6, लेट्स से 6.01 भी होगा तो होगा क्या, आप देख लें, 10 raised to power 5 इंटू माइनस 0.01, तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाई 0.01, तो ये हो जाएगा -1000 वोल्ट। और -1000 वोल्ट का मतलब क्या है, आपका रिवर्स में सैचुरेशन में चला गया, तो ये हो जाएगा -12 वोल्ट। ओके, तो अभी VCC आपको कितना मिलेगा, मैं यहाँ पे आउटपुट पे कितना मिलेगा? -12 वोल्ट। ओके, रेफरेंस वोल्टेज VCC मिल रहा होता है, ये देखिए यही रूल है ना, VCC मिलेगा। V पॉजिटिव इज लेस देन V नेगेटिव, तो आपको आउटपुट पर। इसी तरीके से अगर तो यहाँ पे वोल्टेज क्या था, तो यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाती है, लेट्स से 5.98 हो जाती है, तो होगा क्या, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाली वोल्टेज बढ़ जाएगी, V पॉजिटिव इज ग्रेटर देन V माइनस, V आउट जो है वो प्लस VCC के बराबर हो जाएगा। V आउट जो है प्लस VCC के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस पोटेंशियोमीटर से हम ये वोल्टेज को वेरी करके देखते हैं। ठीक है, एक दफा 0 कर दिया तो आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, एक दफा 6 वोल्ट कर दिया तो डिफरेंस क्या हो गया? 0। तो होगा क्या कि आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा। जरा सा 6 से ऊपर निकले, 6.01 6.02 कर दिया तो आउटपुट पे -12 वोल्ट मिलने लगेगा। और जब नीचे आऊंगा 5.98 तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वाली वोल्टेज बढ़ जाएगी, इसकी वजह से आउटपुट को आपको पॉजिटिव VCC मिलेगा। अब इसको आप यूज कर सकते हैं किस तरीके से, जब यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो ये वाला डायोड काम करेगा और ये वाला बल्ब आपके पास जलने लगेगा। ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर क्या है? प्लस VCC आ रहा है। ओके, VCC प्लस मिलेगा तो तब B1 आपके पास ऑन होगा। अब VCC जब नेगेटिव मिलेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि ये डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, तो B2 उस वक्त ऑन होगा। ओके, तो जब आपके पास B1 ऑन हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल यानी 6 जो आपकी अननोन वोल्टेज है वो आपके रेफरेंस वोल्टेज से कम है। ओके, ये प्लस है। और जब B2 ऑन होगा तो इसका मतलब क्या है, जो अननोन वोल्टेज है आपकी रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है। ओके, आई होप सो ये क्लियर है।